हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जायका प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में जापान से फंडेड प्रोजेक्ट है। 10 साल इसका टेन्योर है, 2018 से लेके 2028 तक। और इसमें हम बात करने वाले हैं जो एई और जेई सिविल की यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहती है, उसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि उसके बारे में कुछ बताइए। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा पहले हम जायका प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है ये। प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड। और यहाँ पे हिमाचल की 7 डिस्ट्रिक्ट में है: किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति। 10 साल का मैंने आपको बता दिया कि इसका टोटल टेन्योर है। 800 करोड़ की ये फंडिंग है। तो यहाँ पे जब आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिलेगी। तो उसमें आप बहुत सारी कैटेगरीज़ में पोस्टें देखोगे, कोई अकाउंटेंट, कोई डायरेक्टर वगैरह, कोई फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ऑफिसर हैं, कुछ बहुत सारी आपको कैटेगरीज़ मिल जाएंगी। उसमें बहुत रेयरली है कि कोई पोस्टें खाली होंगी। लेकिन जब आप ए एंड जेई की देखोगे, ये सिविल की हैं, तो आपको ये वैकेंट दिखेंगी। मतलब टोटल सैंक्शन कैडर क्या है, मतलब किस तरह से कितनी पोस्टें हैं और कितनी फिल हैं, वो तो नहीं बताया हुआ है। इससे पहले आपने हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो आरटीए लगाई थी, उसकी वीडियो मैंने आपको शेयर करी थी। उसमें भी फंडेड रहता है सिस्टम और बताया जाता है कि इतनी सैंक्शनड कैडरे है और इतनी हमने फिल कर ली हैं, इसके बाद इतने टाइम तक ये प्रोजेक्ट है, तो हम फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे शो करा गया है कि हमने फिल नहीं करी है। इसका रीज़न पता क्या है? इसका रीज़न ये है कि इनको आउटसोर्स बेसिस पे फिल किया गया है और आउटसोर्स बेसिस पे मतलब इसमें रिक्रूटमेंट हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। ये बहुत पहले रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 2019 में इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी, जिस टाइम पे आपको जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की और जूनियर इंजीनियर की पंचायती राज में भर्तियां देखने को मिली थी। उसी साल यहाँ पे भी भर्ती हुई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। और इसमें क्या रहता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में मतलब सेफ़ तो नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे आउटसोर्स पे रखा जाता है। और जब प्रोजेक्ट की फंडिंग ख़त्म होगी तो सबके मन में रहता है कि हमें शायद निकाल ना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद गवर्नमेंट कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती है, तो यहाँ से जो स्टाफ होगा उसको वहाँ मर्ज कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपको नंबर शो नहीं होंगे, क्योंकि इन भर्तियों को, इन पोस्टों को आउटसोर्स बेसिस पे फिल किया गया है, जिसकी डिटेल पता करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इतना मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि यहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं और मतलब यहाँ पे सारी पोस्टें फिल हैं आउटसोर्स बेसिस पे, जहाँ पे फिक्स सैलरी वगैरह अलाउंसेस मिल जाते हैं और बढ़िया यहाँ पे जॉब रहती है। मेरा आपको बताने का ये मोटिव था कि यही रीज़न है कि आपको धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट में भी आपने देखा कि इंजीनियरिंग विंग को ख़त्म कर दिया। तो ये रीज़न है कि जो काम, थोड़ा बहुत काम इन डिपार्टमेंट में होता था टेक्निकल साइड से, तो उसको अब आउटसोर्स बेसिस पे करवा लिया जा रहा है। एक तरह से ठेके पे काम प्राइवेटली चला हुआ है, तो ज़रूरत ही नहीं है डिपार्टमेंट को स्टाफ की, टेक्निकल स्टाफ की। तो उस बेसिस पे धीरे धीरे मतलब टोटल सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। कोर डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकाल नहीं रहे हैं, जो और डिपार्टमेंट थे उन्होंने धीरे धीरे बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, तो इस वजह से ये आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलती। तो आई होप आपको ये छोटी सी अपडेट अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।